हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्नो स्टडी हब में, जिसमें हम आपके लिए घटना चक्र के क्वेश्चन कलेक्शंस को लेके आते हैं। जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अभी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा चल रहा है वर्गीकी, और वर्गीकी में अभी हमने पिछले टर्म पे कुछ क्वेश्चंस को किया था, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज का टर्न जो है उसमें हम आगे जो है प्लांट्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और आगे भी आएंगे ये क्वेश्चंस, जो कि हमेशा बड़े यूपीपीसीएस, आईएएस, बीपीएससी इन सब में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं और आगे भी लेके आएंगे ही, जिसमें बायोलॉजी पहले, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो अभी फिलहाल के लिए अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर कौन सा है, वर्गीकी से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। जैसे जो कौन सा ऐसा इसमें प्लांट, जैसे आप फिगर में देख भी सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कीटों को खाता है। कीटाहारी मतलब जो कीटों को खाता है। तो इसमें देखिए पैशन फ्लावर पादप जो हमारे ऑप्शंस दिए गए, पहला। दूसरा है घटपर्णी या नेपेंथीज जिसको बोलते हैं, या जिसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं। तीसरा है रात की रानी, या चौथा है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द जैसे कॉमनली जिसको हम बोलते हैं गुलमोहर, हमारे कॉमन लैंग्वेज में क्या यूज होता है, उसको गुलमोहर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हम इस क्वेश्चन को सारे जितने भी इसमें हम क्वेश्चन कलेक्शन लेके आए हैं ना, उसको हम सारा डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे, जिसमें हम सारे डायग्राम भी लेके आए हैं। आपको उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब क्यों ऐसा होता है और कौन से प्लांट होते हैं ऐसे। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। घटपर्णी जो होता है ये क्या है, ये कीटाहारी पादप है जो कीटों को खाता है। इसमें मतलब एक अलग तरह की मतलब स्मेल आती है, खुशबू आती है, और ये देखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो कीट जो है उनसे आकर्षित होते हैं, और जैसे ही वो जाके उस पे बैठते हैं, इसका जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो तुरंत बंद हो जाता है, और धीरे धीरे ये उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ऐसा ये क्यों करते, क्योंकि इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती, इसलिए ये कीटों को खाकर अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित, घट मतलब जो नीचे उसका घड़ा टाइप जो स्ट्रक्चर बन जाता है, वो कौन सा पौधे का कौन सा भाग होता है जो उसमें रूपांतरित होता है, उसमें बदल जाता है। तो इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हमारा है स्तंभ, बी है पत्ता, सी है अनुपर्ण, या डी है पर्णवृंत। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर देखिए, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें दे रहा है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर। लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर मतलब जो इसकी पत्तियां होती हैं वो किसमें बदल जाती है, घड़े में बदल जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला कह रहा है कि नेपेंथीस नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। नेपेंथीस नामक वही जो घटपर्णी जो हमारा पौधा होता है वो कहां पाया जाता है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो हम जैसे कि इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारा मेघालय और आसाम में, जिसमें वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स मतलब गारो खासी जयंतिया जो हमारी पहाड़ियां हैं वहां पर पाई जाती हैं। तो ये सब कहां पे है, हमारे मेघालय में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, जड़, फल, पुष्प, तना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तना। मतलब जो हमारी हल्दी की गांठें जो होती है वो तने का रूपांतरित मतलब वो तने होते हैं जो उसका खाने लायक पार्ट होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हल्दी प्राप्त होती है हमें कहां से, तने से प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। देखिए ये सारे क्वेश्चन कलेक्शन सब पूछे जा चुके हैं। ये घटना चक्र जो हमारी बुक है उसके क्वेश्चन कलेक्शन है, जो कि सारे देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है ए ड्रूप, बी है हेस्पेरिडियम, सी है नट, डी है एक बीजी बेरी। तो इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, लीची काइनेसिस, ठीक। और फैमिली इसका क्या है? स्पेंडिनिएसी, ठीक। लीची इज ए डिलीशियस फ्रूट एंड जनरली कंज्यूम्ड एज अ टेबल फ्रूट, मतलब एक बहुत ही अच्छा फल होता है। और फ्रूट इज ए ड्रूप, इसमें आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो जिस फलों के जिस प्रकार में रखा गया है वो क्या है, जिसको बोलते हैं ड्रूप। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, जड़, प्रकंद, फल या कंद। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, प्रकंद। प्रकंद, हल्दी का जो प्रकंद है मतलब जो तना होता है, जो रूपांतरित हुआ होता है, वही जो हमारा खाने लायक हिस्सा होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ मतलब कहने को जड़ होता है, लेकिन वही जड़ें किसमें रूपांतरित, जो सब्जियों में रूपांतरित हो जाती हैं, ये किसमें? जैसे आलू है, शकरकंद है, बंडा है या जिमी कंद है। तो जैसे आप डायग्राम में देख ही सकते हैं कौन सा है? शकरकंद। शकरकंद यही जो जड़ें होती हैं धीरे धीरे वो फूल जाती हैं, मांसल हो जाती हैं, खाने लायक में अपने हिस्से में बदल जाती हैं। तो शकरकंद क्या है? एक रूपांतरित जड़ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखिए अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तना नहीं है, तना नहीं मतलब रूपांतरित जड़ है। तो जड़ अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि जो शकरकंद है, शकरकंद क्या है? ये हमारा क्या है? एक रूपांतरित जड़ है, ना कि तना, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तना है? निम्न में से कौन सा तना है? मतलब सलजम, गाजर, अदरक या शकरकंद। तो अदरक क्या है? आप ना तो ये लीफ है ना ये क्या है? एक स्टेम मतलब तना है। तो जिंजर रूट जो होता है एक्चुअली नॉट ए रूट एट ऑल, इट इज ए मॉडिफाइड स्टोरेज सिस्टम कॉल्ड ए राइजोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है? ये तना होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अदरक। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या करता है इसमें? ये जो है क्या है? एडवेंटिशियस रूट, मतलब ये जड़ नहीं है, तना है। या क्यों ऐसा है? यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, जो कि इसका क्या है? एक विशेष लक्षण है कि इसीलिए कहा जाता है कि अदरक क्या? एक तना है, जड़ नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं, गाजर है, शकरकंद है, नारियल है या आलू है। तो आलू क्या है? पोटैटो आर नॉट रूट, ये रूट नहीं होते हैं जो आलू होता है, जबकि ये क्या है? सोलन मतलब ये इसके जो तने होते हैं ये फूल जाते हैं धीरे धीरे, मतलब ये कंद होते हैं, इस जो कि इसको भोज्य पदार्थ के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसमें अनेक कलिकाएं जो होती है ना, वही धीरे धीरे नए पौधे का रूप ले लेती हैं। तो ये हमारा क्या? एक रूपांतरित स्तंभ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी।
चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि आलू है एक, अभी पीछे ही आपने पढ़ा, आलू क्या है? एक कंद फल है। क्या है? एक कंद है। तो इसका ये जो है, इसके जो रूट्स होते हैं क्या होते हैं? ये अंदर ही अंदर फूल जाते हैं मिट्टी में, जो कि खाने लायक पार्ट बनाते हैं। तो आलू हमारा क्या? एक कंद है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच क्या करता है? उपयोगी प्रकारिक साहचर्य। साहचर्य का मतलब क्या होता है? फंक्शनल एसोसिएशन, मतलब एक दूसरे को लाभान्वित कर, सहजीविता जिसको हम बोलते हैं। मतलब ये जो कवक होते हैं वो पौधों की जड़ों के पास उग कर उनको पोषण पहुंचाते हैं और पौधे उनको पोषण पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? एक सहजीविता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, कवक मूल। जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं? ये एक सहजीवी का काम करते हैं या प्रकार्यक साहचर्य हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। अभी पीछे ही आपने पढ़ा कि शैवाल और पौधों के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधों के मध्य, या नील हरित शैवाल और कवक के मध्य। तो माइकोराइजा जो एक कवक होता है वो क्या होता है? ये बेनिफिशियल होता है किसके लिए? पौधों के लिए, उनकी रूट्स के लिए, जिसमें वो इंक्रीज करते हैं उनके मतलब वाटर को और नाइट्रोजन सप्लीमेंट को कंप्लीट करते हैं। इससे क्या होता है? उनका ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होता है। तो ये कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध है। क्या? माइकोराइजा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस देखते हैं। मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी या प्रोटोप घटनी। फिर वही क्वेश्चन वही है, बस खाली पूछा गया है अलग अलग तरीके से। अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग तरीके से उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है। बस खाली आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर क्लिक कर ले जाएंगे, नहीं तो आप उसी में उलझ जाएंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सहजीवी। जो ये फलीदार पौधों की जो गांठों में पाए जाते हैं, जैसे ये हमारे अरार होता है, ये सब होते हैं, क्या होते हैं? ये फलीदार पादप है। तो उनकी गांठों में जो पाए जाते हैं वो सहजीविता का काम करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मटर एक पौधा है, कैसा पौधा है? शाकीय है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम डायग्राम में जैसे कि देख रहे हैं, पीज एन एनुअल हर्बिसियस प्लांट। मतलब क्या है? हर्बिसियस मतलब शाकीय प्लांट होता है, एनुअल मतलब जो साल में एक बार होता है, और ये क्या होता है? लेगुमिनस ग्रुप में रखा गया है। तो ये क्या होते हैं? शाक होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा लौंग है। लौंग क्या है? तना की गांठें हैं, जड़ की गांठें हैं, बंद कलियां हैं, या बीज हैं। तो हम जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है? बंद कलियां हैं, जो मतलब पूरी तरह से खिले नहीं होते हैं, वही उनकी कलियों को पहले ही तोड़ लिया जाता है। तो क्या है? ड्राइड फ्लावर। देखिए इसका जो पार्ट यूज होता है, सूखे फूल, मतलब जो सूखे फूल होते हैं वही क्या होता है? वो लौंग के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? देखिए मतलब क्वेश्चन वही खाली घुमा के पूछा गया है, आंसर सबका एक ही आएगा। अलग अलग एग्जाम्स है, अलग अलग तरीके से पूछे हुए क्वेश्चन है, बस उनको समझना है। आप समझ गए तो अच्छा है। अगला देखिए इसमें वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है जीरा, लौंग, काली मिर्च या हल्दी। तो इसमें हमारा जैसे फिगर में देख सकते हैं कौन सा है? लौंग, ऑप्शन बी। मतलब यही जो इसके फूल होते हैं ये पूरी तरह खिले नहीं होते, वही तोड़ लिया जाता है, वही खाने वाला पार्ट होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अभी आपने पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा,
ऑप्शन देखते हैं, अंतस्थ कली नहीं, सहायक कली नहीं, फूल कली। इसमें जो इसका आप देख सकते हैं जो पार्ट हम यूज करते हैं वो क्या है, ड्राइड फ्लावर, मतलब सूखे फूल या फूल कली। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। फूल कली जो होता है वो क्या है, ये लौंग का निरूपण है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि केसर होता है, केसर होता है, ऑप्शंस हमारे देखते हैं, पत्ती और तना का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, या बीज और कलियों का। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फूल के बीज बनाने वाले भागों को, मतलब जो इसका वो केसर जो है एक मसाले में यूज होता है और ये जो इसका वर्तिकाग्र या जो स्टिग्मा होता है उसी से प्राप्त किया जाता है। और इसका वानस्पतिक नेम क्या है, क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है और फूल के स्त्री भाग या स्टेम जो होता है उसी से प्राप्त होता है। जो बीज बनाने वाला भाग होता है उसी से क्या बनता है, बीज बनता है, और उसी को पहले ही तोड़ के उसी को सुखाया जाता है, तो केसर उसी का सूखा मिश्रण होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं, तना, बीज, जड़, फल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पोटैटोज आर नॉट रूट्स, दे आर सोलन स्टेम। स्टेम मीन्स तना। तो इसमें खाने लायक भाग कौन सा होता है, तना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन जो कि निम्न में से कौन सा एक फल है। देखते हैं, फल आलू है, मूली है, भिंडी या शकरकंद। तो इसमें आप फिगर में देख भी सकते हैं जो भिंडी होती है वो किसमें है, वो वेजिटेबल नहीं है, ये क्या है, एक फ्रूट है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है इसका जो निर्माण होता है ये किससे होता है, इसके ओवरी से होता है, इसलिए इसका ये खाने वाला पार्ट कौन सा होता है, ये एक फल के रूप में होता है। तो भिंडी क्या है, एक फल है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल मतलब ट्रू फ्रूट नहीं है, क्या एक फॉल्स फ्रूट है। तो इसमें हमारे ऑप्शन देखते हैं, सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट डज नॉट ग्रोज फ्रॉम द ओवरी, मतलब इसका डेवलपमेंट कहां से नहीं होता, मतलब ये जो है ओवरी से इसका डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कली है। पादप कली क्या है, देखिए ये बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है। एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या एक बीज। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्क के निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। जो कार्क जिसको हिंदी में एंधा बोलते हैं वो किससे प्राप्त होता है, डलबर्जिया, सेड्रस, क्वेकर्स या आरजी मोन। तो इसमें हम देख रहे हैं, फिगर भी आप देख सकते हैं, जो कार्क का पौधा वो शाहबलूत या क्वेरकस जो होता है, क्वेरकस सरस, ये क्या है, एक कार्क प्लांट है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्क प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेरकस क्या है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया, आईएएस प्री में, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में, यूपी पीसीएस में, मेंस में। तो इसमें गंध क्यों होता है, क्लोरो यौगिक की वजह से, सल्फर यौगिक की वजह से, फ्लोरीन यौगिक की वजह से या एसिटिक एसिड। तो इसमें देख सकते हैं आप लहसुन की जो कड़वी गंध होती है वो सल्फाइड यौगिक अर्थात एलिल मिथाइल सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होती है। मतलब क्या है, ये सल्फर यौगिक है, ये क्या है, एलिल मिथाइल सल्फाइड क्या है, ये एक सल्फर यौगिक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ये भी यूपी पीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड,
अमीनो एसिड या कार्बोलिक। देखिए आप इसमें कंफ्यूज, सल्फोनिक एसिड अलग होता है और सल्फेनिक एसिड क्या होता है, अलग होता है। तो इसमें जो होता है एक प्रोपेनेथियल ऑक्साइड कहा जाता है, ये एक तरह का गैस होता है। जब काटते हैं तो ये जो है हमारे नाक के जरिए आंखों के मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है और क्या होता है, इससे आंखों से आंसू आते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, सल्फेनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शंस देखते हैं, पुष्प, पत्ती, तना या जड़। तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो पुष्प होता है, या पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। और पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं जो मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा, पुष्प। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्च की तीक्ष्णता या मिर्च का जो तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस देखते हैं, लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसाइनिन की। तो हम देख सकते हैं फिगर में भी है कि मिर्च में मौजूद जो कैप्साइसिन नामक कंपाउंड होता है वो उसका तीखापन बढ़ाता है और ये मिर्च की इनर रिंग में सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैप्साइसिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ये भी देखिए 2 बार पूछा, आईएएस प्री में और छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में। तो इसमें हमारा ऑप्शन है कि अंडा, डिंभक, कोशित या पूर्ण कीट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा, कोशित या प्यूपा। प्यूपा या कोशित जो होता है इसी जीवन चक्र के इसी चरण में ये तंतु को पैदा करता है, मतलब यहीं से तंतु को हटा लिया जाता है जो कि रेशम बनाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कोशित या प्यूपा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है। ऑप्शंस देखते हैं, रीठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां या सहतूत की पत्तियां। तो ये तो आप कॉमन ही जानते हैं कि जो रेशम का कीड़ा वो किस पे पनपता है, सहतूत की पत्तियों पर। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि रेशम का कीड़ा किस पे है, एक सहतूत के पौधे पर। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। इसमें नहीं होता ये बताना है हमें, ये भी यूपी पीसीएस प्री में पूछा हुआ है। तो रेशम जो होता है वो रेशम कीट से होता है पैदा, शहद जो होता है वो मधुमक्खियों से बनता है, लाख जो होता है ये भी कीटों से प्राप्त होता है। लेकिन जो मोती होता है ये किससे बनता है, ये ओएस्टर या जो सीप होता है उसमें प्राप्त होता है। मोती हमें सीप से प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। औषधीय फसल जैसे गन्ना, घृत कुमारी या एलोवेरा, कपास, महुआ। तो इसमें हमने आपको डायग्राम में दिखाया भी कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जैसे एलोवेरा है, लेमन बाम है, पिपरमिंट है, मैरीगोल्ड है, लेवेंडर है, रोजमेरी है या बेसिलिया तुलसी जिसको बोलते हैं। तो आप देख ही सकते हैं एलोवेरा क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका हम बहुत सारे चीजों में यूज करते हैं, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, घृत कुमारी या एलोवेरा। अगला क्वेश्चन है कि क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। ये भी देखिए राजस्थान में पूछा और राजस्थान प्री एग्जाम में पूछा हुआ है। हमारे ऑप्शंस इसमें पूछे, आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, शैवाल से। तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा सिनकोना जो होता है ये आवृत बीजी पादप होता है। क्या है, एक आवृत बीजी पादप है। तो क्विनैन जो मलेरिया के प्रमुख, यह हम कहां से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा, आवृत बीजी पादप से। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनैन का निष्कर्षण किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को खाली घुमा के पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है, बस खाली क्वेश्चन को घुमा दिया है और अलग अलग एग्जाम्स में पूछ लिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शंस देखते हैं, सिनेमन की छाल, सिनकोना की छाल, तुलसी की पत्तियों से या कत्था वृक्ष की छाल से। तो आप जैसे कि फिगर में भी देख सकते हैं इसमें कौन सा है, सिनकोना की छाल से। ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है,
कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिंकोना पादप के किस भाग से आती है। फिर वही क्वेश्चन है, बस खाली अलग तरीके से पूछ लिया, पत्ती से, जड़ से, छाल से या पुष्प से। तो आप कॉमनली जानते हैं कि जो सिंकोना हो तो वृक्ष की किससे, छाल से प्राप्त होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। आर्टीथर एक औषधि है जो मलेरिया के निदान में यूज होती है, किससे प्राप्त होती है, बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से या काई से। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बीजीय पादप से। तो ये जो है एक प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोआ होता है तथा इसका वाहक जो होता है ये एनोफ्लिज मच्छर, जिसका इलाज करने के लिए हम एट्रेविन या क्लोरोक्विन औषधियां जो है यूज करते हैं, जो कि किससे प्राप्त होता है, एक बीजीय पादप से। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है या रिप्लेस किया है वह कौन है, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन या एम्पीसिलिन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाए, क्लोरोक्विन, जो कि किसको, सिंकोना की छाल से प्राप्त प्राकृतिक औषधि को इसने रिप्लेस कर दिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शंस हमारा देखते हैं, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिंकोना या एलोवेरा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिंकोना के छाल से जो कोरोना रोगियों के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा जो है इसी से प्राप्त होती है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। क्वेश्चन देखिए, खाली इसको अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन है कि मतलब जो डूबने से हुई मृत्यु जो हो जाती है तो किस समूह के जीव जो होते हैं उससे पता लगाते हैं, उसी से हम उसको ढूंढते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु या डायटम्स। तो आप फिगर में देख ही सकते हैं, डायटम्स जो होते हैं वो क्या है, इसमें यूजफुल होते हैं, समूह के जीवों का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और भी अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आगे भी आपको अलग अलग वीडियोस दे सके। अलग अलग टॉपिक्स के सारे चैप्टर, जितने भी घटना चक्र में जितने भी टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसके सारे कलेक्शन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।